आईपीओ का बढ़ता हुआ क्रेज और उसी के साथ फिर और काफी टाइम के बाद मेन बोर्ड वाले आईपीओ आते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। तो लास्ट हमने बात किया था किसके बारे में, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अच्छे सब्सक्रिप्शन भी आए हुए हैं, बहुत अच्छा आया हुआ। अब देखते हैं इसकी लिस्टिंग क्या होती है और लिस्टिंग के टाइम पर आपको क्या डिसीजन लेना है वो भी मैं बताऊंगा। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सतीश कुमार और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो कि अपकमिंग 3 आईपीओ आने वाले हैं, जिसमें से एक आईपीओ अभी ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो क्या उस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं है, मेरा व्यू मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। चलिए, तो इसके लिए हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि अभी हमारे पास कौन सा आईपीओ करंट में चल रहा है। करंट में अगर हम आईपीओ की बात करें तो करंट में हमको दिखाई दे रहा है वेस्टर्न कैरियर। वेस्टर्न कैरियर का जो आईपीओ है, ये जनरली जो आईपीओ है ये ओपन हो चुका है 13 सितंबर को। ठीक है, और लास्ट डेट इसकी कब है? 18 सितंबर को लास्ट डेट है इसकी, और 23 को ये लिस्टिंग होने वाली है। इसका प्राइस बैंड जो रहेगा 163 से 172 रहेगा। फंड जो जुटा रहे हैं ये 492 का फंड ये जुटा रहे हैं। इसी के बीच में फ्रेश इश्यू जो इस आईपीओ ये लेकर आ रहा है 400 करोड़, ये फ्रेश इश्यू के थ्रू जुटा रहे हैं, और 92 करोड़ का जो अमाउंट है वो ऑफर फॉर सेल लेकर आ रहे हैं। चलिए और समझते हैं इसको डिटेल में कि क्या इसका बिजनेस है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें, क्या इसमें हम दिमाग लगाना चाहिए, हमको नहीं लगाना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो वेस्टर्न कैरियर, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2011 में हुई थी, और इसका जो हेड ऑफिस है वो है कोलकाता। ठीक है, ये आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों पर ही लिस्टेड होने वाला है। इसका जो मेन बिजनेस है वो किस किस सेक्टर्स में होता है वो भी मैं बता देता हूँ। मेटल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, केमिकल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में अपनी डील करता है। इसके जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं वो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, जिनके साथ इसकी वेस्टर्न कैरियर की डीलिंग होती है। उसमें जो फर्स्ट नाम है हमारे पास टाटा स्टील, हिंडाल्को, जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू, वेदांता, भारत एल्यूमिनियम और एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ ये लोग वेस्टर्न कैरियर डील करता है। ठीक है, और भी डिटेल वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में दिया हुआ है, पूरा डिटेल में आप दिया है। जितना आप पढ़ेंगे, किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी अच्छे से छानबीन करना बहुत जरूरी है। ये एक मेन बोर्ड का आईपीओ है। इसके लिए जो फंड रिक्वायर्ड है मिनिमम, वो 14,964 का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। वहीं पर अगर हम देखिए और आगे चलते हैं, देखते हैं इसका फेस वैल्यू की अगर हम बात कर, देखिए शुरुआत कब हुई? 13 सितंबर को। और क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू कितनी इसकी? ₹5 है। प्राइस बैंड है 163 से लेकर 172। हमेशा बड़ी प्राइस पर ही वो कैलकुलेट किया जाता है, तो 172 इसका प्राइस मान के चलिए। लोड साइज है इसका 87, मतलब एक लोट में आपको 87 शेयर्स मिलने वाले हैं। 492 करोड़ का टोटल आईपीओ है, जिसमें से 400 करोड़ फ्रेश इश्यू है, और ऑफर फॉर सेल के थ्रू 92 करोड़ ये जुटाने वाले हैं। इसी के साथ इसकी जो लिस्टिंग है, इसका इश्यू टाइप है बुक बिल्ड इश्यू, मतलब कि फ्रेश, मतलब इसकी पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ही इस आईपीओ के प्राइस को डिसाइड किया हुआ है। लिस्टिंग होने वाली है एनएससी और बीएससी पर। ठीक है, इसके साथ और भी चीजें यहाँ पर है। देखिए, ओपन फ्राइडे को हो चुका है, क्लोजिंग कब होगी? वेडनेसडे को होनी है। अलॉटमेंट कब होगा? 19 सितंबर को। रिफंड कब आएगा? 20 को। जनरली 19 को ही रिफंड आ जाता है, मतलब जिस दिन अलॉटमेंट होता है उसी दिन आपको रिफंड भी आ जाता है। वैसे कोई पैसा डिडक्ट नहीं होता है, उतना अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो भी नए हैं, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट में फंड रखने की जरूरत नहीं है। आप अपने सेविंग अकाउंट में फंड रखिए, उसी पर जो आपके डीमेट से लिंक है, बस उसमें आपका फंड क्या हो जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा उस ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, अगर अलॉटमेंट होता है तो 20 को शेयर्स आपको क्रेडिट हो जाएंगे, और 23rd को क्या हो जाएगा? 23rd को उसकी लिस्टिंग होगी मंडे के दिन। अगर आप आईपीओ को अप्लाई करते हो तो 18 सितंबर को 5 बजे तक आप उसका पेमेंट मैंडेट कर सकते हैं। पेमेंट मैंडेट करने के लिए आप फोन पे, गूगल पे का यूज कर सकते हैं। क्या क्या क्राइटेरिया है? मिनिमम आप लोड कितना कर सकते हैं? अगर आप एज अ रिटेलर कर रहे हैं तो 14,000 रुपए आपको लगेगा, मतलब टोटल 15,000 मान के चलिए। मैक्सिमम आप 13 लोड कर सकते हैं, जिसमें आपको अराउंड 1,94,000 का फंड लगने वाला है। स्मॉल एच एन आई के लिए मिनिमम 14 लोड,
और और वहीं पर मैक्सिमम कितना कर सकता है स्मॉल एच एन आई 66, जो कि 10 लाख के अराउंड लगेगा। और एच एन आई, बिग एच एन आई, मतलब कि 10 लाख से ऊपर जो आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं वो बिग एच एन आई में आते हैं। अब हम बात करें यहीं पर इसके रिजर्वेशन कोटे की, तो उसमें रिजर्वेशन कोटा भी इन्होंने फिक्स कर रखा है। रिजर्वेशन कोटा भी इन्होंने यहाँ पर फिक्स कर रहा है। क्या है वो रिजर्वेशन कोटा, वो भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। इस आईपीओ में इस आईपीओ में टोटल जो शेयर्स हैं, इनके टोटल शेयर्स के नंबर दिए हैं यहाँ पर 2 करोड़ 86 लाख यहाँ पर टोटल शेयर्स इसमें दे रखे हैं। इसमें 20% क्यूआईबी, मतलब कि इन्होंने जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल होते हैं म्यूचुअल फंड्स और इनके लिए जो होता है वो 20% का क्राइटेरिया रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए रखा हुआ है, 35 इन्होंने रिटेलर के लिए रखा हुआ है, और 30% का क्राइटेरिया एंकर इन्वेस्टर। मतलब एंकर इन्वेस्टर वो होते हैं जो कि मिनिमम 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आईपीओ जैसे 13 के पहले, जैसे 13 से ओपन हुआ ना उसके एक दिन पहले इनको अप्लाई करना होता है, वो होते हैं एंकर इन्वेस्टर। ठीक है, अभी अलॉटमेंट का यहाँ पर स्टेटस ये दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या क्या स्टेटस है, वो हम देखेंगे। वो आप एनएसए की साइट पर भी देख सकते हैं, वहां से भी आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। कंपनी के बारे में अगर आपको पढ़ना है कि वेस्टर्न कैरियर क्या करता है, तो यहाँ से आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। बात करते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में, तो वहां पर देखिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि हम लास्ट 3 ईयर का यहाँ पर इन्होंने डेटा दे रखा है। लास्ट 3 ईयर में 490 करोड़ इसकी जो असेट्स थी, उसके 604 और 754 वो कंटिन्यू इंक्रीज होती जा रही। वही रेवेन्यू की अगर बात करें तो 1400 करोड़, 1600 करोड़ और 1691 करोड़, मतलब धीरे धीरे वो नंबर्स बढ़ रहे हैं। 1691 करोड़ वो नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। आफ्टर टैक्स अगर प्रॉफिट की बात करो तो 61 CR, 71 CR और 80 CR, मतलब प्रॉफिट भी कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। बट वहीं पर अगर हम देखें तो वहां पर इनके ऊपर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। 150 CR का था कब, 2022 में, 23 में 210 CR, और 2024 में 266 CR का कर्ज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब ऑब्वियसली कर्ज बढ़ रहा है, तभी तो उन्होंने आईपीओ लेकर आ रहे हैं, ताकि उस बिजनेस को नया कुछ एक्सपांड किया जा सकता है। तो ये एक कुछ पेनी हो सकता है ना, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, साथ ही और देखते हैं इसका ग्रे मार्केट प्राइस और क्या चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर भी एक बार देख लेते हैं। जीएमपी देखते हैं। जीएमपी का मतलब होता है ग्रे मार्केट प्राइस, मतलब इसकी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग कहां तक हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं इसकी आज की डेट 15 तक की, तो 33% तक का मुझे इसका जीएमपी दिखाई दे रहा है, मतलब कि 229 तक ये लिस्टिंग होने की इसकी उम्मीदें हैं। हमेशा जैसे जैसे सब्सक्राइब होता है जीएमपी प्राइस हमेशा इंक्रीज होता है, और ये डेटा ऑलमोस्ट 80-20 के अराउंड होता है, मतलब 80% सही भी होता है, 20% केसेस में फेल भी हो जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहीं पर अगर आप देखेंगे साथ में, अगर इस आईपीओ के बारे में अगर आपको न्यूज भी पढ़ना है, तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूज चैनल है, वो भी, और बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने व्यूज भी देते हैं, वो व्यूज भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। न्यूज़ेस के लिए यहाँ पर इस वाले कॉलम पर जाइएगा। यहाँ पर टोटल जो न्यूज एजेंसी है वो क्या बोल रही है वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे मिंट ने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मेना एफएन ने क्या लिखा हुआ है, वो इसके बारे में वो अपना व्यू क्या देते हैं, मतलब ये सब चीजें एनालिसिस करने के बाद आपको इन्वेस्ट करना है। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड आईपीओ की, वापिस आते हैं उसी लिस्ट पर, और जो आने वाला आईपीओ है उस पर हम बात कर लेते हैं। और आने वाला आईपीओ जो है वो आईपीओ है अपना आर्केड डेवलपर्स। आर्केड डेवलपर्स, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। क्या है इसका भविष्य, ये भी एक मेन बोर्ड आईपीओ है। आर्केड डेवलपर जनरली मुंबई बेस्ड कंपनी है, ठीक है, और इसका जो काम है वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम करती है, रेसिडेंशियल डेवलपमेंट ये करती है। ये अभी कितना फंड जुटाने वाली है मार्केट से, 410 करोड़ से मार्केट से जुटाने वाली है। 410 करोड़ का इसको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसका जो प्राइस बैंड वो है 121 टू 128, मतलब पर शेयर का भाव 128 रुपए। इसका जो लोड साइज होगा वो 1110, मतलब 110 शेयर्स का लोड साइज होगा। टोटल इश्यू कितना है, 410, और ये टोटली फ्रेश इश्यू है, इसमें ओएफएस नहीं लेकर आ रहे हैं ये लोग। ठीक है, चलिए एनएससी और बीएससी दोनों पर ही लिस्ट होने वाले हैं। कब है इसकी लिस्टिंग, ओपनिंग कब है, मंडे को ये ओपनिंग होने वाला है, 16 सितंबर को। 19 को ये क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट होगा 20 को, और इनिशियल रिफंड होगा आपको 23 को।
23 को डीमेट में आपका शेयर्स भी क्रेडिट होंगे और 24 को लिस्टेड हो जाएंगे। लास्ट आप कर सकते हैं 19 सितंबर को 5 PM तक आप यहाँ पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यही क्राइटेरिया सेम वही जो भी हमने मेन बोर्ड में किए थे कि रिटेलर्स कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ रिजर्व कोटे की अगर हम बात करें तो इसमें रिजर्व कोटा क्या क्या है। क्यूआईबी के लिए इन्होंने 50% का कोटा दे रखा है, रिटेलर के लिए 35 है, और एचएनआई के लिए 15% का कोटा इन्होंने दे रखा है टोटल। ठीक है, यहाँ पर भी एंकर इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया है जो कि 122 CR है, जो कि एक अच्छा है, मतलब कि उस कंपनी पे पहले ही वो भरोसा जता रहे हैं, तो एक अच्छी चीज है। फंडामेंटल देख लेते हैं कंपनी के क्या है। फंडामेंटल में रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे, असेट्स की बात करें तो वो भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू देखिए 2022 में 237, फिर डिक्रीज हुआ 224, और अब रेवेन्यू देखिए 634, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का रेवेन्यू वहां पर मिला है। प्रॉफिट की भी बात करें तो 50-50 और 128, ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं 141 50 का रेवेन्यू यहाँ पर उसने जनरेट भी किया हुआ है। लोन की बात करें तो लोन 64, 449 और 69, ये बहुत प्लस पॉइंट है। मतलब अगर मैं बात करूं वेस्टर्न कैरियर के कंपैरिजन में तो क्या बोलते हैं आर्केड डेवलपर्स एक अच्छा, मुझे फंडामेंटली एक अच्छा क्या बोलते हैं आईपीओ दिखाई दे रहा है मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा व्यू है। ठीक है, इसके जीएमपी की अगर हम बात करेंगे तो जीएमपी क्या होता है, जब अप्लाई होता है वहां पर आपको परफेक्ट वैल्यू दिखाई देने लगती है, बट इसके पहले भी अगर आप देखेंगे अभी तक इसका जीएमपी 54 है, मतलब कि 198 पर इसके लिस्टिंग के चांसेस, और 54% वो ग्रे मार्केट प्राइस अभी हमको इसका दिखाई दे रहा है। खैर, जब भी हम अप्लाई करते हैं आईपीओ में, हम डे 1 पर अप्लाई कर देते हैं, पेमेंट मेंटेन करने का काम आप करिए सेकेंड या थर्ड। अगर अच्छे सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं तो हम उसमें पेमेंट को मैंडेट करते हैं। अब एक और बचा हमारे पास, कौन सा बचा है, नॉर्दर्न आर्क। चलिए वापिस से आते हैं इसी पर, नॉर्दर्न आर्क। इस आईपीओ के बारे में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये जो आईपीओ है, इसका टोटल जो इश्यू साइज है वो 777 करोड़ रुपए का आईपीओ ये लेकर आने वाला है। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से सर्च कर ले कि वो कंपनी करती क्या है, सारी चीजें एक बार पढ़ ले, उसके बाद ही वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए आईपीओ की डेट है, आईपीओ की जो डेट है ओपन कब होगा, 16 सितंबर को, क्लोज होगा 19 सितंबर, बेसिक अलॉटमेंट 20 को है, इनिशियल रिफंड 23 को होगा, क्रेडिट शेयर जो होंगे 23 को होने वाले हैं, लिस्टिंग डेट है इसकी 24, लास्ट आप कब तक इसमें पेमेंट कर सकते हैं, 19 सितंबर के 5 PM तक। अलॉटमेंट जो क्या बोलते हैं अप्लाई का जो क्राइटेरिया है वो वही है मेन बोर्ड में जो है। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट इसमें है 14,000 रुपीज का लग रहा है। मैक्सिमम एक क्या बोलते हैं रिटेलर कितना कर सकता है, 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकता है। एचएनआई के लिए मिनिमम 14 और मैक्सिमम 66, और बिग एचएनआई 67 से ऊपर। रिजर्व कोटे की अगर बात करें तो यहाँ पर क्यूआईबी के लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, उनके लिए क्या यहाँ पर दिया हुआ है, 50% का कोटा इन्होंने दे रखा है, रिटेलर के लिए 35 और एचएनआई के लिए 15%। अगर आपको आईपीओ में हर बार आप अप्लाई करते हैं और आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको डिफरेंट डिफरेंट डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है। खासकर फीमेल कैंडिडेट से करेंगे तो चांसेस ज्यादा है। अभी तक जो भी मेरे पास क्लाइंटों के भी फोन आते हैं तो मेरा ऐसा व्यू है कि फीमेल कैंडिडेट से भी करिए। अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री डीमेट अकाउंट के लिंक है, वहां पर भी जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं, यहाँ पर एंकर पोर्शन की साइज अगर देखें तो 228, अच्छा, एक अच्छा नंबर है। चलिए इसके फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल हमको क्या दिखाई दे रहे हैं उस पर भी एक बार हम बात कर लेते हैं। फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसकी असेट्स है 7974 से इंक्रीज होकर धीरे धीरे नंबर 11 करोड़, 11,000 करोड़ इंक्रीज हुआ। रेवेन्यू की बात करें तो 900 करोड़, 1300 करोड़ और 1900 करोड़ रेवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये मान के चलिए कि अगर मैं 2022 से कंपेयर करूं और 22 से कंपेयर करूं और 24 तक अगर मैं लेके चलूं इसको, तो ऑलमोस्ट 110% का उसने ग्रोथ दिखाया है। ठीक है, प्रॉफिट की बात करें तो 181, 242 और 317, तो ऑलमोस्ट यहां पर भी 80-90% उसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। अब यहां पर एक और नेगेटिव पॉइंट क्या है भैया, लोन, लोन। ठीक है, तो ये देखिए 589, मतलब 6,000, 7,000 और 9,000 ये एक इंक्रीज हुआ, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट्स है। ठीक है, बट अभी तो अगर हम देखें
तो भाई ऐसे ऐसे आईपीओ भी आ रहे हैं जो कि कुछ भी अलॉट, मतलब वहां पर कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई देखना नहीं है, बस वो सब्सक्राइब ही इतना हो जाता है कि वो वैसे ही चल जाता है, उसकी डिमांड ही इतनी है, डिमांड ही इतनी है, क्या ही बताया जाए। तो हर किसी का, अगर इसका भी हम जीएमपी देखने जाएंगे तो जीएमपी में हमको अच्छी ही चीजें दिखाई देगी। 60% का जीएमपी देखिए, नेगेटिव होने के बाद भी 60%, मतलब कि इसका प्राइस 421 तक लिस्ट होने के चांसेस हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये अभी तक का ये जीएमपी प्राइस हर दिन अपडेट होता है, मैं साइट पर देख रहा हूँ, आप भी साइट पर आकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 आईपीओ है, तीनों आईपीओ के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। और डिटेल अगर इसके बारे में आपको पढ़ना है कि कंपनी क्या करती है और भी सब चीजें समझना है, तो इस वेबसाइट पर आकर या गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, कि लिस्टिंग वाले दिन अब आपको वहां पर क्या ध्यान रखना है, तो वहां पर आप 70-30 का क्राइटेरिया अपनाएंगे, मतलब 70% हम प्रॉफिट बुक करेंगे और 30% अमाउंट को होल्ड करेंगे। ठीक है, ये क्यों करेंगे हम, ये इसलिए हम करने वाले हैं क्योंकि 70% में हमारी कॉस्ट भी निकल जाएगी और प्रॉफिट भी निकल कर आ जाएगा। बाकी 30% जो हिस्सा है वो हमारे प्रॉफिट का हिस्सा है, जो कि हम होल्ड करेंगे इस उम्मीद से कि और भी अच्छा रिटर्न हमको मिले। अच्छा ब्रांड है, सारी चीजें अच्छे हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि वो अच्छा रिटर्न भी इन फ्यूचर भी हमको देगा। ठीक है, वो भी वहां पर हमको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इतनी सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। डीमेट अकाउंट की लिंक दे रखी है ऑलरेडी, वहां से आप ओपन कर लीजिए। और अगर कोई भी लगता है इसके अलावा कोई आईपीओ में अगर आप इंटरेस्टेड है, वैसे बहुत सारे आईपीओ हैं, बहुत सारे हैं, उन पर भी आप कर सकते हैं, बट अभी मैंने कौन से, अभी मैंने मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में ही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, मेन बोर्ड एसएमई है जो कि बहुत सारे आईपीओ, बहुत सारा रिटर्न्स भी वो अभी तक दे चुके हैं मार्केट में। ठीक है, इस वाले चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड रिलेटिव को भी शेयर करिए, और क्या क्या चीजें आपको चाहिए वो भी मुझे आप बताइए। तो फिलहाल आज के लिए अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।